दोस्तों हम आपको मिलवाने जा रहे हैं स्टडी जोन के जो डायरेक्टर हैं विमलपुरी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे विमलपुरी जी काफ़ी समय से जो सेवाएं दे रहे हैं निसिंग के अंदर, उनका जो सेंटर है एक निसिंग की एक पहचान बन चुका है, जो एक ज़रूरत थी समाज के लोगों को। जो बच्चे थे करनाल जाते थे, आसपास के दूर दिल्ली तक जाते थे, वो उनको ये सुविधा निसिंग में ही मिल रही है। हम विमल जी से जानना चाहेंगे। सर पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे जो स्टडी जोन का जो इतना अच्छा नाम है, जो इसकी ओपनिंग हुई, हम भी यहाँ पहुँचे थे उस टाइम, देखा था हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे और बच्चों का काफ़ी अच्छा, अब जो एक बच्चों पूरा यहाँ पे लगन से पढ़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी सबको नमस्कार। ये आप सबका प्यार है। हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी कि हमारे गांव-गांव से बच्चे जो हैं बसों में बहुत तंग होकर जब करनाल जाते थे या चंडीगढ़ जाते थे, दो चीज़ें होती थी। एक तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ता था इसका, क्योंकि उनका एक तो खर्चा आने जाने का, दूसरा अगर दूसरे शहरों में रह रहे थे तो वहाँ पे पीजी के खर्चे या बसेस की टिकट के खर्चे और एक्स्ट्रा खर्चे भी थे, वो बर्डन तो पड़ता ही था। फिर निसिंग मेरी कर्म भूमि है, मैंने यहाँ से ही शुरुआत करी थी। जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया था तो आप लोगों को पता ही है कि सभी लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी। तो फिर हम लोग उसके बाद एजुकेशन में करनाल में या पंजाब में हम लोगों ने सेंटर बनाए, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं था कि निसिंग को ज़रूर, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है तो मैं कुछ देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी सेवाएं यहाँ शुरू करी। और आज ये सेवाएं देने के बाद ये बेनिफिट हुआ है कि मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों के बच्चे जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, उनको दूर दराज नहीं जाना पड़ता। जो बसों में धक्के खाने पड़ते थे, हमें पता है कि बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता, बसेस के अंदर भी बड़ी भीड़ रहती थी। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए हैं और अच्छी एजुकेशन मेरी पूरी टीम ने दी है। सबका सहयोग है इन लोगों का, और मैं यही कहूँगा कि टीम के सहयोग से, हम लोगों की मेहनत से और आप लोगों के विश्वास से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकें। विमल जी हम जानना चाहेंगे, एक समाज सेवी तो आप समाज सेवी तो हैं ही, आप स्टार्टिंग समाज में जो एक अच्छा आपने समाज में एक पहले भी हम बताना चाहेंगे एक निसिंग के अंदर एक अच्छा नाम कमाया था विमलपुरी जी ने, जो सभी उनको जानते हैं। एक जाना पहचाना चेहरा तो निसिंग में था ही वो पहले, और अब वो पूरे करनाल ज़िले की बात करें, पूरे देश की बात करें, उनके सेंटर कई जगह चल रहे हैं, लोगों को समाज में अच्छी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चे उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। सर क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को आप? मैं यही कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाएं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन पर ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बच्चों को आज शिक्षा दें और हमारा देश दुनिया में नाम कमा रहा है, तो हमारे बच्चे भी जब दुनिया में अपना तिरंगा लहराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोगों ने एक शुरुआत भी करी है। जिन भाइयों के बच्चे, यानी कि जो लोग फ़ौज में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तो हम यहाँ पर विशेष रूप से सहायता कर ही रहे हैं और आर्थिक रूप से भी हम मदद करते हैं उनकी। और साथ ही साथ हम लोग समाज सेवा की बात रहे तो ये कई सालों से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स या और राशन या इस तरीके से, आपको पता ही है, हम लोग उन सेवाओं में भी जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक ही मोटिव है कि बच्चे स्टडी करें, पढ़ें और माँ बाप को जो है वो चीज़ें दिखाएं जो माँ बाप अपने सपने को संजोता है अपने बच्चों के प्रति, और बच्चे माँ बाप को वो चीज़ लौटा सके किसी ना किसी रूप में। हालांकि हम ये कर्ज नहीं उतार सकते माँ बाप का, लेकिन बच्चों को मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन के माध्यम से ये कुछ भी कर सकते हैं और बहुत नाम कमाएं अपने माँ बाप का। एक बात जानना चाहते हैं, जो आज का समाज है, नए बच्चे हैं नशे में डूबते जा रहे हैं, उनको निकल के क्या जो स्टडी है उसके अंदर दोबारा वापसी करनी चाहिए? लोग खो चुके हैं नशे के अंदर, क्या उनको उससे बाहर निकलना चाहिए? उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, नशा आपसे कुछ ना कुछ छीनता है, नशा आपसे छीनता है और एजुकेशन आपको कुछ दे रही है। तो दोनों चीज़ों में यही फ़र्क है कि जब आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप आसपास के लोग जो नशे में हैं या नशा ले रहे हैं, एडिक्टेड हैं, उनको निकाल सकते हैं और पहल कर सकते हैं। और जो लोग एजुकेशन में आना चाहते हैं वापस, उनके लिए तो हर टाइम स्वागत रहता ही है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ भी रहती हैं
कि नशा मुक्त किया जाए। और मैं नहीं समझता कि आज के यंग ब्लड को तो नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी जो स्टडी है उसके माध्यम से जीवन को अपना एक सफल बना सकते हैं कि एक जो पढ़ाई होती है, कहते हैं पढ़ाई तो एक देवी का रूप होती है, उससे आदमी कुछ भी कर सकता है, तलवार का काम करती है। मैं देखिए एक ना एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। यहाँ एक निसिंग मंडी में ही शेर सिंह जी हैं, उनका काम है सफाई का। तो उनके बच्चे को हमने ऑस्ट्रेलिया लगभग 2.5-3 साल पहले भेजा था। कुछ दिन पहले उनके बड़े भाई आए थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने गांव के अंदर एक घर बनाया है। वो सारा पैसा जो है उनके भाई ने ऑस्ट्रेलिया से मेहनत करके एजुकेशन के साथ साथ भेजा है। तो ये भी एक खुशी होती है। अब वो मुझे एक दिन मिठाई खिला रहे थे, तो कह रहे थे कि मेरे को अब गाड़ी लेके दे रहा है मेरा भाई। तो देखिए वो सक्सेस तो यहाँ भी होना है, वहाँ भी होना है। एजुकेशन है जो आपको कहीं पर भी ले जा सकती है, किसी बुलंदी तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं और एजुकेशन ज़रूर दें, क्योंकि एजुकेशन का एक स्तर है कि वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और जो चाहें एजुकेशन से जितना चाहें आप पा सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन विद्या जो है एक देवी है, और देवी से आशीर्वाद जितना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि उसने कभी कंजूसी करनी नहीं है आपको। एक बात जानना चाहेंगे, क्या जो स्टडी करके बाहर जाते हैं, आपके पास से इतने लोग जो वीज़ा लग चुका है हज़ारों की संख्या में, क्या आज तक कोई ऐसी शिकायत तो नहीं आई लोगों को? नहीं, देखिए हमारा काम ही सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, अदरवाइज़ तो हम लोगों का कोई काम नहीं है, कोई अदर प्रैक्टिस तो हम लोग करते नहीं हैं। सिंपली हम एजुकेशन ही दे रहे हैं। या तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि एजुकेशन यहाँ पर भी आप स्टार्ट करें, यहाँ एजुकेशन लें। इंग्लिश स्पीकिंग भी हम लोग जैसे करवाते हैं, और कोर्सेज भी हैं हमारे पास, तो आप यहाँ पर भी अपना फ्यूचर करियर अपना यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। फ़ॉरेन में जाना चाहें तो इसको लेके आगे फ़ॉरेन के लिए भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए भी आप ओपन हैं, और नेशनल के लिए भी आप कर सकते हैं। हम लोग भी नेशनल ही कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ बैठ के ही सेवा कर रहे हैं। विमल जी एक बात जानना चाहेंगे, जो डोंकी कहते हैं, डोंकी में जाते हैं लोग, उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं, वो जंगलों में घूमते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए क्या? स्टडी के माध्यम से तो एक सरल रास्ता है। मैं तो यही कहूँगा कि एजुकेशन ही बेटर है। बाकी सबका अपना अपना सोच है, बट मैं ये सोचता हूँ कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एजुकेशन के माध्यम से ही जाएं। और बच्चे आजकल अनमोल हैं, और सभी के पास एक एक दो दो बच्चे हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप समझदार हैं। विमल जी निसिंग वासियों कुछ कहना चाहेंगे कुछ आज? आप सबका धन्यवाद। आप सबके विश्वास से, प्यार से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका हमेशा सहयोग चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के आप सबका जो है आशीर्वाद लेना चाहता हूँ हमेशा के लिए। हमेशा अपना आशीर्वाद दे के रखें, और हम पे ट्रस्ट करें। आपके बच्चों को हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो उच्च स्तरीय एजुकेशन दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन। धन्यवाद जी, आपने हमसे बात करी, आपने लोगों को जानकारी दी। देख सकते थे आप कैसे विमल जी ने काफ़ी जो समाज के लिए अच्छा काम करे, और जो एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो उनका नाम डजन 3 डजन मेजरली मॉडल्स ऑफ साउंड, कि कैसे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बना सकते हैं 3 डजन मेजरली मॉडल्स ऑफ साउंड इन themselves these configurations of mouth। आगे आपको कुछ वर्ड्स गिवन है एंड सो ऑन, अमाउंट टू नथिंग मोर देन अ नो पावर टू एक्सप्लेन। ये जो वर्ड्स हैं वो कुछ भी नहीं है, मोर देन अ फ्यू haphazard spits and splutters, random noises with no meaning, no ability to express। ना ही कोई एबिलिटी है एक्सप्रेस करने की, और ना ही कोई 19 में स्टार्ट कर दी मैम, बट अभी वो है थर्ड ईयर है। तो ये वो लगा देना।
very kind to my family. That we eat together, we watch TV together, and we do many kind of activities together. Okay, when we spend time together. This time we must be final year students will have to do well very quickly. These seasons will help participants prepare effectively for helping students acquire the positions they desire. Tasmania is a large and relatively sparsely populated island of the south coast of Australia. The island is of particular importance in राहुल को नहीं लाए Raul bilang lagi dari pokok pelajar dari luar हैं pakai pelajar dari luar आज वीरवार है नमस्कार। स्टडी जोन सेंटर आपका अपना सेंटर है। हमें आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हमें सेवाएं का मौका दें। थैंक यू सो मच। And I just want to tell you everyone that we have started CDIs for the very first time in your own town, Nising. And I must advise to those students who are not getting their desired band score in pen paper based IELTS, so they must try this one at least once in their life for getting their desired band score. Thank you so much. I just want to tell you everyone who are not getting their desired band score in pen paper based IELTS and who are not getting their desired band score, they must try this CD IELTS for getting their desired band score. Kindly come here and to take your step forward for success. Thank you so much. We provide best education in this center, whether it is in Karnal or Nising. We have best staff, well educated, well experienced, and we have achieved more than 10,000 visas right now. Step in and achieve your band score and get your visa as soon as possible. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू मेरा बेटा पूरा ही खा ले बहुत बहुत मुबारक है जी आपको लो जी सर दोस्तों आज एक गुड़िया है जिनका स्टडी जोन से वीज़ा आया कनाडा का, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आपका जो वीज़ा आया कनाडा के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वीज़ा आया। मेरे 6.5 बैंड थे और स्टडी जोन ने मेरी बहुत ही हेल्प की है। थैंक यू स्टडी जोन। आई एम सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन। सर क्या कहना चाहेंगे स्टडी जोन के हम तो बहुत खुश है क्योंकि हमारी गुड़िया का वीज़ा आया है और स्टडी जोन के लिए हम बहुत ही आभारी हैं। सर आपका गांव कौन सा सर? अपना गांव गोंदर है। यानी गोंदर के जो गांव के अब बच्चे भी देख लो इतना विकास कर चुके हैं, गांव का नाम रोशन होगा जो कनाडा जाएंगे। हाँ देखो जी बहुत ही इन्होंने मेहनत किया पढ़ाई करके तभी ये वीज़ा आया है और स्टडी जोन ने भी बहुत ही हमारी हेल्प की है। यानी स्टडी जोन एक नंबर 1 सेंटर बन चुका है, नंबर 1 सेंटर है और इसमें हम तो ये चाहेंगे हर बच्चे को अपना भेजा और स्टडी के लिए उनको भी तैयार करें और उनकी हेल्प करें। ठीक है, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कुछ कहना चाहेंगे अपने जो आपके साथ में बहनें हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगे जो आपको शिक्षा मिले उनको? मैं तो सभी को ऐसे कहूँगी कि वो यहीं से करवाए, ये इस एरिया का बेस्ट है, बेस्ट एरिया है। हाँ दोस्तों देख सकते हैं जो स्टडी जोन है इस एरिया का नंबर 1 सेंटर बन चुका है। यहाँ से वीज़ा की बात करें एजुकेशन में नंबर 1 है। दोस्तों हम भी कहेंगे यहीं से एजुकेशन लें और शिक्षा के जो शिक्षा में जो
पहले नंबर पर आएँ और अपना नाम कमाएं, अपने परिवार का नाम कमाएं। दोस्तों ऐसे ही बच्चों का नाम होता है, परिवार का नाम होता है। हमने एक नई सेवा लॉन्च की है। हम लोग अभी तक उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे जिनको जाना भी आइल्स करके था और आइल्स में उनको प्रॉब्लम होती थी। पेन एंड पेपर की जगह पर हमने अब CD आइल्स शुरू कर दी है। ये वन ऑफ दी बेस्ट डिजिटल लैब जो हमने यहाँ पे शुरू करी है निसिंग के अंदर, अपने सेंटर के अंदर। अब बच्चे आइल्स दे सकते हैं, लेकिन CD आइल्स यानी कि कंप्यूटर पे आइल्स दे सकते हैं और रिजल्ट भी विद इन वीक ले सकते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिनको अभी तक प्रॉब्लम थी पेन एंड पेपर से आइल्स देने में, वो अब CD आइल्स ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। वी आर दी बेस्ट।